नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्री पहुंचे जमशेदपुर। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से लाभुकों को दी जानकारी। आदित्यपुर पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले के मुख्य आरोपी को दिनेश महतो के निशानदेही पर किया गिरफ्तार। शेरू को भेजा जेल। लगातार बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। और खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में कोविड इमरजेंसी केयर मैनेजमेंट पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा लाभुक और बैंक के बीच सीधे संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री भारत सरकार डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संजीव सिन्हा सहित राज्य के अन्य बैंक के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी के लिए भारत के सभी बैंकों के लाभुकों के साथ सीधे संवाद कर ई बैंक के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है। वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को जनसंपर्क अभियान चला रही है ताकि किसानों और आम जनता तक भारत सरकार की योजना सुगमता से पहुंचाया जा सके। पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये स्कीम इस राज्य में बहुत ही अच्छी चल रही है। नेशनल स्टैंडर्ड था 37,661, लेकिन यहाँ जो है 49,573 लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। इसी के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, रुपे कार्ड हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स यानी स्वनिधि योजना हो, इसी सभी का आढ़ावा रिव्यू लेते हुए कुछ स्कीम्स ठीक चल रहे, कुछ में बढ़ोतरी करना चाहिए, ऐसा मैं निर्देश हमारे बैंक अधिकारियों को दिया है। और यहाँ का झारखंड का नेशनल स्टैंडर्ड से बैंक ब्रांचेस कम, नेशनल स्टैंडर्ड 1 लाख पॉपुलेशन को 14 ब्रांचेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 लाख पॉपुलेशन को 11 ब्रांचेस है, एवरेज कम है। इसीलिए मैं पूरे बैंक अधिकारियों को स्टेट लेवल पीएसबी, पीवीबी यानी नेशनलाइज बैंक और खासगी बैंक को बताया और उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि 72 ब्रांचेस 72 ब्रांचेस इस साल में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक खोलने वाले हैं। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 7 जून को सातबोहनी दुर्गा पूजा मैदान में हुए ट्रिपल मर्डर मामले के एक अन्य आरोपी शेरू सरदार उर्फ शेरू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले अपराधकर्मी दिनेश महतो को भी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने दिनेश और शेरू की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 7.65 mm का एक देसी पिस्टल, शेरू सरदार का एक मोबाइल, शेरू सरदार द्वारा घटना के समय पहना गया टी-शर्ट एवं बलरामपुर में खरीदा गया नया कपड़ा, दिनेश महतो द्वारा घटना के समय पहने गए शर्ट, 7.65 mm का 7 खोखा, एक बोलेरो जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या JH05CU 8415 है, बरामद किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड संतोष थापा एवं छोटू राम के साथ दीपक मंडल, आशीष सरदार, भीम सुभाष प्रमाणिक, कर्तव्य मुंडा, सुकू, सोनू महतो, संजीव धीवर उर्फ बूढ़ा एवं उमाकांत ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। सभी की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग टीम गठित की गई है। उन्होंने जल्द ही सभी को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे वर्चस्व और रंगदारी वसूली की बात सामने आ रही है। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि आशीष गोराई एवं सुवीर चटर्जी उर्फ रावण के द्वारा संतोष थापा के नाम पर हथियार का सप्लाई तथा शांति नगर में दुकानदारों से रंगदारी वसूली की जाती थी, जिसका छोटू राम द्वारा विरोध किया गया था। दुकानदारों से रंगदारी देने के लिए मना किया गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच एक बार झगड़ा भी हुआ था, लेकिन आशीष गोराई तथा सुवीर चटर्जी उर्फ रावण के द्वारा कहा गया कि जो लोग हमारे रास्ते में आएंगे उसे गोली मार देंगे और आशीष गोराई तथा सुवीर चटर्जी उर्फ रावण संतोष थापा तथा छोटू राम को जान से मारने की योजना बनाने लगे। इस बात की भनक संतोष थापा को लग गई, जिसके बाद योजना अनुसार छोटू राम, शेरू सरदार, दिनेश महतो एवं आशीष सरदार सातमोहनी आया। वहां आकर छोटू राम अपने बोलेरो से उतरा और गाली देते हुए आशीष गोराई को बोला कि तू मेरा टेंडर लिया है। तब आशीष बोला कि नहीं भैया, और दोनों में बकझक होने लगा। इसी बीच शेरू सरदार द्वारा अपने पास रखे पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दिया। तभी दिनेश महतो ने अपने पास रखे पिस्टल को निकाला और एक गोली आशीष को मार दी। गोली लगते ही आशीष लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। तब शेरू ने भी एक गोली आशीष को मार दिया। इसी बीच राजू भागने लगा। तब उसको आकाश सिंह, सरदार, दीपक मंडल, उमाकांत तथा संजीव ने राजू को पकड़ लिया। तब दिनेश महतो ने राजू को सिर में सटाकर एक गोली मार दी, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में मृत्यु हो गई। वहीं एसपी ने आशीष गोराई का संतोष थापा की साली के साथ संबंध होने की बात भी कही है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड की जांच उस दिशा में भी चल रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। जो 3 मृतक थे जिनकी हत्या की गई है, उसमें पहले आशीष गोराई, राजू गोराई एवं सुबीर चटर्जी, ये 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। हत्या करने वाले जिनका नाम आ रहा है शेरू सरदार, पेशर जसपाल सरदार, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और दिनेश महतो, पिता दिलीप महतो, इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। यानी अभी तक 1 लोग अरेस्टेड है, 1 कोर्ट में सरेंडर्ड है। इसके अलावा एक छोटू राम है, एक संतोष थापा है, जिसकी गिरफ्तारी करना शेष है और इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, रेड किया जा रहा है टीम बना करके। और इसके अलावा इस कांड में कुछ और लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जैसे दीपक मंडल है, आशीष सरदार है, भीम है, सुभाष रमानिक है, कर्तव्य मुंडा है, सुक्कू है, सोनू महतो इत्यादि, जिनकी कांड में संलिप्तता की जांच की जा रही है। अगर उनके खिलाफ साक्ष्य पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इधर लगातार बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान को भी शामिल किया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार से झारखंड के जमशेदपुर में 4 दिवसीय साइबर सेफ्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता शिविर की शुरुआत हुई। इसके तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साइबर अपराध से जुड़ी जानकारियां दी जाएगी। इस अभियान में नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रतियोगिता, जागरूकता वाहन, कविता लेखन, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि के जरिए लोगों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर शहरी एवं ग्रामीण एसपी ने मंगलवार को इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। शहरी एवं ग्रामीण एसपी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अभियान का नेतृत्व जमशेदपुर पुलिस कर रही है। यह अभियान पूरे देश में चलाई जा रही है। झारखंड का जमशेदपुर पहला ऐसा शहर है जहां इस अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। झारखंड में भी इसकी शुरुआत जमशेदपुर जिला से हो रही है। इसके तहत हम जमशेदपुर पुलिस द्वारा अगले 4 दिन में न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नुक्कड़ नाटक, साइबर वाहन जागरूकता वाहन, साइबर वाद विवाद, कविता लेखन आदि कार्यक्रमों के तहत पूरे क्षेत्र में घूम कर क्षेत्र की जनता को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया। 14 से 17 तक जमशेदपुर में साइबर अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है, ताकि यहाँ पे जो भी सिटीजन्स हैं का अवेयर हों कि क्या क्या साइबर फ्रॉड होता है। खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में कोविड इमरजेंसी केयर मैनेजमेंट पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार
ACMO डॉक्टर साहिर पाल के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कोविड से बचाव में चिकित्सकों की भूमिका, ऑक्सीजन थेरेपी, ड्रग थेरेपी, वयस्क, गर्भवती महिला, नवजात बच्चों और किशोर किशोरियों को कोविड के दौरान उनके इलाज की पूरी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ इन्फेक्शन से बचाव, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के प्रयोग के बारे में बताया गया। बायोमेडिकल टेस्ट और चिकित्सीय सुविधा की तैयारी और उसके प्रबंधन के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में पूर्वी सिंहभूम के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी, MO और स्टाफ नर्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षक की भूमिका में डॉक्टर मीता महर मुख्य रूप से मौजूद थी। ये एक प्रोजेक्ट है USAID का मोमेंटम प्रोजेक्ट, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं जो मिलके प्रोग्राम करते हैं, जेंडर हेल्थ, साथी और ममता। और ये किया जा रहा है सिविल सर्जन के द्वारा। हमारे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटीज़ में कोविड ट्रेनिंग हो रही है ताकि वो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सकें सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि देखा गया था पहले कि पेशेंट्स को ऐसे ही वो रेफ़र कर रहे थे और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में स्पेस नहीं था, ऑक्सीजन बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन वगैरह नहीं था। तो वो तैयारी तब होनी चाहिए जब केसेस थोड़े कम हों, क्योंकि जिस टाइम बढ़ जाएंगे केसेस तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और ये इस सिचुएशन में ऐसा हमको सबक सिखाया है कि हमको रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज के लिए कभी भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसीलिए ये ट्रेनिंग चल। इधर गालूडी वाटर पार्क में बागुनहातू के युवक के सिर से स्लाइडिंग बाथ टकराया, मौके पर मौत, पुलिस जांच में जुटी। पुल में गिरते ही स्लाइडिंग बाथ युवक के सिर से टकरा गया, जिससे उसका सिर फट गया और वह पानी में गिर गया। उसके दोस्तों ने उसे तुरंत अनुमंडल अस्पताल घाटशिला ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर गालूडी थाना के पुलिस और अनुमंडल पदाधिकारी सत्यावीर सिंह भी वाटर पार्क पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल गालूडी वाटर पार्क को बंद कर दिया गया है। और प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर और नामिया स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर ब्लड बैंक शाखा धतकेडी में विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकार सहित समाज सेवी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मंगलवार को रक्तदान दिवस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी रक्तदान शिविर में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि आज भी समाज में रक्तदान के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कोरोना काल में जिस प्रकार रक्त की कमी देखी गई थी, जिसमें जमशेदपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामाजिक भ्रांतियां हैं उसे आपसे मिलकर दूर करना है। जाति और धर्म से बढ़ चढ़कर संकल्प लेनी होगी। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के पत्रकारों और सैकड़ों की संख्या में समाजसेवी विश्व रक्तदान शिविर में भाग लिए। ये बहुत शुभ संकेत है और जमशेदपुर ऐसे भी पूरे भारतवर्ष में नेतृत्व करता है जहाँ तक रक्तदान की बात हो। तो लोग यहाँ बहुत अवेयर हैं ब्लड डोनेशन को लेकर और आपने देखा कोविड क्राइसिस में कितना प्रासंगिक हो गया था ब्लड डोनेशन, जिसमें जमशेदपुर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इस दिन में आज ये संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है कि कल किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है खून की, और खून कृत्रिम तरीके से बनाया नहीं जा सकता है। इसको एकमात्र तरीके से एक दूसरे को डोनेट कर करके उसे ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। इसलिए लोग आगे आएँ। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रक्तदान को लेकर जो कई तरह की भ्रांतियाँ थी वो धीरे धीरे लोगों में दूर हो रही हैं और रक्तदान से जो शरीर को हानि जैसी बातें कही जाती थी ऐसा कुछ भी सच नहीं है। इसलिए लोग आगे आएँ, रक्तदान करें। और धर्म, जाति और विभिन्न तरीके से जिस तरह से आज समाज हमारा विखंडित है, अलग अलग धाराओं में जाता है, रक्त ही है जो सबको जोड़ता है। और इस बार की जो थीम है 2022 की वो यही है, ब्लड डोनेशन एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। एक एकजुटता का माध्यम है रक्तदान, जिसको हम सबको अपनाना चाहिए। प्रेस क्लब इस पहल क्या कहेंगे? निश्चित रूप से, और पत्रकार साथी तो हमेशा फील्ड पर रहते हैं, समाज की जो चुनौतियां हैं, समाज की जो घटनाएं घट रही हैं उसको लोगों के सामने रखते हैं और रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इनकी जो सहभागिता है वो प्रशंसनीय है। वहीं जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के बालूगुमा बगान एरिया के लोगों ने मंगलवार को बिजली विभाग के एसडीओ को करीब 2 घंटे तक धूप में खड़ा कर गर्मी का एहसास कराया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एसडीओ ने तत्काल बगान एरिया का कार्य देख रहे संवेदक को 24 घंटे के भीतर फीडर बदलने का निर्देश दिया है। दरअसल बालीगुमा का बगान एरिया मानगो नगर निगम के अधीन आता है। यहाँ के लोग नगर निगम का टैक्स भरते हैं।
मगर बिजली इन्हें ग्रामीण क्षेत्र की मिलती है। इसी बात को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में बिजली कार्यालय का घेराव कर दिया। बस्ती वासियों ने बताया कि 24 घंटे में से महज 1.5-2 घंटे ही बिजली उन्हें मिलती है, जबकि टैक्स के रूप में भारी भरकम कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। इसी दौरान एसडीओ दफ्तर पहुंचे, मगर बस्ती वासियों ने उन्हें घंटों धूप में खड़ा कर दिया ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि लोग किस तरह गर्मी से तड़प रहे हैं। इसका नतीजा यहाँ हुआ कि एसडीओ साहब ने आनन फानन में तत्काल क्षेत्र का कार्य कर रहे संवेदक को शहरी बिजली मुहैया उपलब्ध कराने का निर्देश जारी कर दिया है। भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया, ऐसे अधिकारियों के साथ इसी तरह का सुलूक होना चाहिए, जिन्हें जनता का दर्द समझ में नहीं आता। उन्हें सबक सिखाने का यही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह बिजली की घोर किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। क्षेत्र में जिस तरह से प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है, यदि उन्हें नियमित बिजली न मिले तो लोगों का आक्रोश भड़कना लाजमी है। आज हम बालीगुमा जो मांगनगो नगर निगम के अंतिम छोर में बसा हुआ है बगान एरिया, वहाँ के अपने भाई, बंधु और अभिभावक गण के साथ यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है कि 1 महीना हो गया बालीगुमा बगान एरिया में 2 से 4 घंटा से अधिक बिजली नहीं रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बालीगुमा बगान एरिया में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसमें जो मेन लाइन गया हुआ है 11,000 वाट वोल्ट का, वो लाइन ग्रामीण इलाका का लाइन गया हुआ है और ये लोग नगर निगम के अंतर्गत रहते हैं। नगर निगम के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स है और भी जो पैमाना तय किया गया है उसकी पूरी भरपाई ये लोग करते हैं, लेकिन जब बिजली देने की बात होती है तो नगर निगम क्षेत्र में ग्रामीण तार जोड़ा गया है, जिससे यह होता है कि वह तार गालूड़ी गया है। अगर बीच रास्ते में कहीं भी तार में कुछ कमी आ जाए, कहीं फॉल्ट आ जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, हल्की बारिश या हवा चल जाए तो वह लाइन सबसे पहले काट दिया जाता है। लोग त्रस्त है और जब सब्र का बांध टूट गया, आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग आए हैं, सब्र का बांध टूट गया तो इन लोगों ने एसडीओ साहब को फ़ोन किया। एसडीओ साहब कहें कि आप 11 बजे आइएगा, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन 12 बजने को है। सरकारी कार्यालय है, पब्लिक का यह कार्यालय है जहाँ पब्लिक अपनी व्यथा सुनाने आते हैं, अपना मांगने आते हैं। वैसे कार्यालय में अधिकारी नहीं, हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में आऊँगा। तो आधे घंटे में आएंगे, ये कि बाप की बपौती नहीं है, वो हमारे पैसे से वेतन लेते हैं। हम उन्हें कार्यालय में तब तक घुसने नहीं देंगे जब तक हमारे बालीगुमा के से आए हुए बगान एरिया से आए हुए लोग संतुष्ट ना हो जाए और इनकी मांग पूरी ना हो जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं, उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। हर प्रकार के ब्रांड्स कपड़े और जूते 50 से 70% डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है साक्षी आम बागान, कंचन टावर। हमारा फोन नंबर 0657243300। ब्रेक के बाद मैं शेफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू लैंपस गोदाम में किसानों के बीच धान बीज का वितरण किया गया। कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदानित दर पर धान बीज दिया गया। किसानों को धान बीज IR 64 जो 19 रुपये 35 पैसे व MTU किस्म जो 17 रुपये 75 पैसे के दर से लिया जा रहा है। इस बार समय से किसानों को धान बीज उपलब्ध कराने से किसानों ने राहत की सांस ली, क्योंकि धान बीज दुकानों से खरीदने पर किसानों को 40 से लेकर 100 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदना पड़ता है। वर्षा जल पर आधारित किसानों को महंगे भाव से धान बीज खरीदकर लगाने के बाद पर्याप्त वर्षा नहीं होने पर किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। इस वर्ष समय पर सरकारी धान बीज लैंपस द्वारा उपलब्ध कराए जाने से किसानों में खुशी देखी गई। वहीं कृषि विभाग के ATM हिमांशु कुमार ने बताया कि ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में सीतू लैंपस, रुगड़ी लैंपस के अलावा मिलन चौक स्थित दिलीप बीज भंडार में भी अनुदानित दर पर धान बीज उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि कहीं से भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर चयनित किसान इसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि IR64 व MTU 2 किस्म का धान बीज कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध है। कहा कि किसान के आधार कार्ड नंबर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डालने के बाद किसान के मोबाइल पर OTP नंबर आएगा, जिसके आधार पर ही किसान कृषि विभाग का सस्ते दर पर धान बीज खरीद सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम के आधार पर ही वितरण हो रहा है। इसमें आधार नंबर जैसे ही हम लोग डाल रहे हैं उस पर OTP आ रहा है, उसी के आधार पर हम लोग किसान को बीज दे रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। दर इसमें IR64 का 19 रुपया 35 पैसा पर केजी और MTU 70-29 का 17 रुपया 75 पैसा पर केजी। इधर मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी की ओर से ब्लड बैंक शाखा धातखेड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला सहित पुरुषों ने भी रक्तदान किया। वहीं संस्था के अध्यक्ष उषा चौधरी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यक्रम करती रही हैं। वहीं आज मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी की ओर से ब्लड बैंक शाखा धातखेड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संस्था का लक्ष्य है कि 25 से 30 यूनिट रक्त संग्रह करना है। पिछले 9 मई को आयोजित शिविर में 60 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को संस्था द्वारा घाटशिला से 25 किलोमीटर दूर सुदूर गांव में सामाजिक सेवा के तहत गरीब ग्रामीणों को नए नए कपड़े और भोजन सामग्री बच्चों के बीच वितरण करेंगी। समय समय पर हम लोगों ये ब्लड कैंप हम लोग करते रहते हैं। समाज सेवा हमारा निरंतर चलते रहता है। करीब करीब महीना में हमारा 25 तो मिनिमम काम करते ही रहते हैं। कल भी हम लोग घाटशिला जा रहे हैं। वहाँ के घाटशिला जाने के बाद वहाँ के 25 किलोमीटर दूर 2-3 गांव में हम लोग जाएंगे और ढेर सारा वहाँ पर कपड़ा है, नए नए कपड़े लेकर के जा रहे हैं। हम लोग खाने की वस्तुएँ हैं और बच्चों के लिए बिस्किट, मैगी वगैरह ये सब फ्रूटी ORS से वितरण करने जा रहे हैं। और सरायकेला खरसावां जिला के तिरुलडी थाना में मंगलवार को शहीद दिवस मनाया गया। नक्सलियों ने गुरिल्ला वारदात में शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। थाना के पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने शहीद पुलिसकर्मियों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। बात करते हैं कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के कुकड़ू हाट टोला में 14 जून 2019 को साप्ताहिक हाट में खचाखच भरे भीड़ में ही नक्सलियों ने ही गुरिल्ला हमला कर 5 पुलिस के पदाधिकारी व जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। आज भी इस घटना को क्षेत्र के जनता भूल नहीं पाए हैं। आज का उस काले खौफनाक दिन याद कर लोग सहम जाते हैं। घटना के बाद ही तत्कालीन SP चंदन कुमार सिन्हा ने कुकड़ू में बने थाना को चालू कराने की बात कहे थे, मगर आज तक कुकड़ू थाना अस्तित्व में नहीं आया। आपको बता दूं कि नक्सली घटना के 3 वर्ष पहले यानी 2016 को कुकड़ू प्रखंड मुख्यालय के पास थाना भवन का निर्माण कराया गया था। घटना के बाद 4 SP बदले, मगर कुकड़ू थाना का तकदीर नहीं बदला। आज भी थाना भवन एक खंडहर बनकर रह गया है। वहीं कुकड़ू उच्च विद्यालय के पूर्व शिक्षक सह समाज सेवी निरंजन महतो ने बताया कि कुकड़ू के लोग शांति प्रिय हैं। कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा साप्ताहिक हाट में हमला कर 5 पुलिसकर्मियों को मार दिया था, जिसका हम सभी शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बंगाल का बॉर्डर क्षेत्र है, सभी थाना बहुत दूर दूर में है। कहा कि थाना भवन बनने के इतने दिनों बाद भी थाना का संचालन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि थाना में पुलिस बल व पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति किया जाए, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। शांतिप्रिय क्षेत्र है। यहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक दुखद घटना को अंजाम दिया गया था। हम उसकी निंदा करते हैं। साथ ही उन पुलिसों जो पुलिसकर्मी यहाँ शहादत दिए थे उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बॉर्डर का क्षेत्र है, थाना भी बन के तैयार है, कुकड़ू में प्रखंड भी है, इसलिए यहाँ का थाना का संचालन अगर हो जाता है तो यहाँ के लोग माने शांति महसूस करेंगे, चिंताविहीन हो जाएंगे, प्रशासनिक सुविधा मिलेंगे। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के कपाली के पुड़ीसिली स्थित कुम्हार बस्ती में पिछले 6 माह से पेयजल संकट गहराया हुआ है। पेयजल संकट के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 माह पहले सोलर पंप चालित जल मीनार खराब हो गया। काफी प्रयास के बाद PSD विभाग ने करीब 1.5 माह पहले मरम्मती के लिए सोलर प्लेट खोलकर ले गए, लेकिन 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक सोलर प्लेट नहीं लग सका।
जिस कारण भीषण गर्मी में करीब 60 घरों के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दूसरे घरों के जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पेयजल संकट के कारण ग्रामीणों को नहाने के लिए 1 किलोमीटर दूर नदी जाना पड़ रहा है। विभागीय लापरवाही और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण लोगों में रोष देखा जा रहा है। আমাদের এই নদী যেতে হয় চাই এখন আধা ঘন্টা লাগবে এক ডেকচি জল আনতে, দূরের লোকে ঘরের মাগে জল আনতে হয়। এটা হইলেও 2-3 মাস সময় গেল। এখন হয়তো সোলার বালার খুললেও বানাবো আর বানাতেও নাই কোনো নাই। তো কবে সোলার बनবে তবে তো জলের সুবিধা হবে আমাদের। मैंने आता ही नहीं है सोलर, तो मैंने कि 1 साल से खराब था। फिर मिस्त्री लोग आए तो वो लोग खोल कर लेकर चले गए, वो भी लोग भी खोल के चले गए। मोटर उटर तो लगाए, वो भी खोल कर लेकर चले गए। तो मोटा मोटी 2 महीना हो गया और नल में तो पानी आता नहीं है ठीक से। अभी वही हम लोग का किसी के घर से नहीं तो नदी से, कहीं किसी का कुआं से। इधर मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा मानगों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सांसद विद्युत वरण महतो हुए शामिल। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल गरीब कल्याण जैसे सैकड़ों योजनाओं का सफल होने के उपलक्ष्य पर भाजपा मानगो मंडल अध्यक्ष विनोद राय के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मोदी सरकार के उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का सफल संचालन मानगो मंडल के महामंत्री धर्मेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान जमशेदपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विद्युत वरण महतो ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए लोगों को बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार ने इन 8 वर्षों में महिला, किसान, युवा, अल्पसंख्यक, व्यापारी हर वर्ग का ध्यान रखा और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो महत्वपूर्ण फैसलों के बदौलत देश की दशा और दिशा बदली जा सकती है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सैकड़ों कार्यकर्तागण एवं बस्तीवासी उपस्थित थे। आप देखे होंगे कि अभी प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री अन्न गरीब योजना के तहत विगत 2 साल फ्री राशन देने का काम किया। उसके बाद उजाला योजना फ्री 2 सिलेंडर देने का डबल इंजन का सरकार ने यहाँ हमारे रघुवर जी थे, माननीय मुख्यमंत्री देखभाल हुआ। वही किसान कल्याण निधि से प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि से लगभग 6,000 रुपया 2,000 करके साल में 3 बार दिया जाता था। वही राज्य के मुख्यमंत्री भी 5 एकड़ में 5,000 डबल इंजन सरकार में देता। लेकिन 6,000 सालाना मिलने के बाद जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था किसान को जो है इसका आय दोगुनी कर दे, उसी का तहत अभी रिकॉर्ड उत्पादन पिछले 2 साल से हमारे देश में हुआ अन्न का। इसी तरह आज जो हमारी माँ बहन के लिए शाम का लोग इंतजार करते थे, इज्जत घर के नाम में शौचालय निर्माण किया, जन धन योजना से खाता उन्होंने खोलाने का काम किया। उसके बाद आप आयुष्मान भारत से परिवार गरीब परिवार को उतना पैसा नहीं जो ट्रीटमेंट करे, हर परिवार को 5-5 लाख रुपया देने का काम किया। तो इस तरह का कई योजना है जिन्होंने धरातल में उतारने का काम किया। वहीं विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में IMA जमशेदपुर शाखा की ओर से एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान किया। वैसे आज के इस दिन में विश्व भर बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त एकत्रित किए जाते हैं। इसी कड़ी ने IMA जमशेदपुर द्वारा भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। IMA जमशेदपुर के महासचिव डॉक्टर सौरभ सिन्हा ने कहा कि रक्तदान एक महादान है और इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। आज के इस खास दिन में तमाम डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। इसमें हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो भी हम ब्लड कलेक्ट करेंगे वो गरीब लोग जो हैं जिनको मदद जल्दी नहीं मिल पाती है, उनकी सेवा के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा इसमें लक्ष्य है और हमारा मकसद है कि IMA के ब्लड डोनेशन कैंप को देखते हुए और भी लोग प्रोत्साहित हों और बढ़ चढ़ के एक नोबल कॉज है, रक्तदान एक नोबल कॉज है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज के लिए वो लाभदायक साबित हो, ये हमारा लक्ष्य है।
चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्री पहुंचे जमशेदपुर। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से लाभुकों को दी जानकारी। आदित्यपुर पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले के मुख्य आरोपी को दिनेश महतो के निशानदेही पर किया गिरफ्तार। शेरू को भेजा जेल। लगातार बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। और खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में कोविड इमरजेंसी केयर मैनेजमेंट पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।